देखिए मैं कैसा दिखता हूँ। तो मैं नहीं ऐसे बैठना चाहिए, तो मैं ऐसा दिखता हूँ। अरे हमारे भीगे ओठ बहुत सुंदर दिखती है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो हम भिगा देते हैं। देखिए हम पर एक बार हुआ है वो भूकंप के टाइम पर, जब भूकंप आया था तो मैं बहुत डर गया था। अभी लॉस एंजलिस में मैंने एक वीडियो देखा था कि वहाँ पे UFO दिखी गई। हम हाथ धोंगे, आप देखो आपके क्या और हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद हम ये पोछा लगा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब कुशल मंगल। तो अभी हमारा क्लास ख़त्म हो गए और हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद हम ये पोछा लगा रहे हैं। देखिए हम यहाँ भुईं पूछ रहे हैं। भुईं पूछना पड़ता है क्योंकि पसीना पसीना होता है नाचने के बाद, इसीलिए हमको साफ़ करना पड़ता है। अभी हम साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद हम थोड़ी रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम घर चले जाएंगे और घर जाने के बाद हम क्या करेंगे? घर जाने के बाद हम थोड़ी फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद हम थोड़ी रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम कुछ खाएंगे, कुछ मतलब खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम डायरेक्ट गेम खेलेंगे। गेम खेलने के बाद हम डायरेक्ट सवेरे के 4 बजे सुतेंगे। सवेरे के 4 बजे सुतने के बाद हम डायरेक्ट सवेरे के 10 बजे उठेंगे। सवेरे के 10 बजे उठने के बाद हम डायरेक्ट फिर गेम खेलेंगे। फिर हम डायरेक्ट गेम खेलने के बाद हम दोपहर को 2 बजे तक गेम खेलेंगे। दोपहर को 2 बजे तक गेम खेलने के बाद हम खाना खाएंगे। हम खाना खाने के बाद फिर 1-2 घंटा फिर हम गेम खेलेंगे। गेम खेलने के बाद हम स्टूडियो के लिए लेट हो जाएंगे और स्टूडियो के लिए लेट हो जाने के बाद हम जल्दी कपड़े पहन के तैयार होके स्टूडियो की तरफ दौड़ेंगे। जब हम स्टूडियो की तरफ दौड़ेंगे तो हम श्वास करके दौड़ेंगे। जब हम श्वास करते हैं तो हमारा थोड़ा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएंगे। जब हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको फिर भूख लगेंगे। जब हमको भूख लगेंगे तो हम फिर कुछ खाएंगे। जब हम कुछ खाएंगे तो स्टूडियो आएंगे और स्टूडियो आने के बाद हम फिर डांस सिखाएंगे। अब जब हम डांस सिखाएंगे तो हम नॉन स्टॉप डांस करेंगे। जब हम डांस करेंगे तो फिर हमारा डांस ख़त्म हो जाएंगे और जब हमारा डांस क्लास ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर ऐसे मोबाइल निकाल के ब्लॉग बनाएंगे। और जब हम ब्लॉग बनाएंगे तो शायद आप लोग देखेंगे। जब आप लोग देखेंगे तो हमारा दिल खुश हो जाएंगे। जब हमारा दिल खुश हो जाएंगे तो हम फिर और ब्लॉग बनाएंगे। जब हम और ब्लॉग बनाएंगे तो आप लोग फिर और देखेंगे और जब आप लोग और देखेंगे तो हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएंगे। जब हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो फिर हम ब्लॉग बनाएंगे। जब हम ब्लॉग बनाएंगे तो फिर आप लोग देखेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेंगे दोस्तों। जो देखेंगे उन्हें धन्यवाद, जो नहीं देखेंगे प्लीज़ आके देखना, क्योंकि हमारा ब्लॉग हमारा है तो हमारा ब्लॉग आपका भी है। तो हमारा ब्लॉग आपका और हमारा है तो हमारा और आपका होकर हमारा हुआ, इसलिए वो हमारा ब्लॉग आप सब आके देखिए हमारा ब्लॉग। तो अभी दोस्तों मैंने ब्लैक पहना है। मेरा मोबाइल भी ब्लैक है, मेरा ये भी ब्लैक है, मेरा जूता सफ़ेद सा है, मेरा सिर्फ स्किन गोरा सफ़ेद सा है। अभी देखिए मैं कैसा दिखता हूँ। तो मैं नहीं ऐसे बैठना चाहिए, तो मैं ऐसा दिखता हूँ। तो मेरे यहाँ क्लास में आके कभी कभी मेरा स्टूडेंट लोग पोज मार के फ़ोटो खींचता है। कोई फ़ोटो ऐसे खींचता है, कोई ऐसे खींचता है, कोई ऐसे पोज मार के फ़ोटो खींचता है। जब भी मेरा स्टूडेंट कैमरा मिरर देखता है, ऐना देखता है, ऐना देखने के बाद वैसा खींचता है। तो दोस्तों अभी हमको घर जाना पड़ेगा। तो घर जाने के लिए हम लाइट ऑफ करना पड़ेगा। लाइट ऑफ करने से पहले दोस्तों मैं भूल गया कि मैंने ड्रेस चेंज ही नहीं किया। तो मुझे पहले ड्रेस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ड्रेस अभी गीला है तो हमको सूखा वाला ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे खबर देखिए दोस्तों, मैंने अभी कलर के ड्रेस चेंज कर लिया है। सिर्फ टी शर्ट, पहले वो टी शर्ट काला था, अभी ये पीला है। तो मैंने पीला टी शर्ट पहन लिया है। अब मैं घर जाने के लिए रेडी हो ही रहा था कि मुझे खबर मिली कि किसी ने मेरे लिए आम लाई है। तो मुझे आम खाना पड़ेगा। वो नीलिमा है जो मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे लिए आम लाई है। तो मैं आम खाऊंगा पहले। ओए आम दो, आम दिखाओ, आम। ओए आप वाली ल खै टास्न आउँछ तिमीलाई। खै यहाँले त्यसो होइन लिएर यो मान्छेले देखिए इन्होंने क्या कर दिया, आम को नंगा कर दिया।
ऊपर से नंगा कर दिया यार बेचारे आम को। ये आम खाना नहीं जानती समाओ। तो आम को खाने से पहले दोस्तों ऐसा करना पड़ेगा। आप किसी को पता है या नहीं? त्यो यताबाट नखानु त्यो घाउ घाउ हुन्छ हुन्छ? यो पहिला यो तिमीले खायौ? अँ कतिखेर आयो? ए भुइँमा झरेको। कसरी भुइँमा झऱ्यो? हेर अब यो मैले कसरी खाने यार? खानै आउँदैन मलाई त आम साथी। कसरी त्यही भएर थाहा यहाँ त यहाँबाट चुस्नु न यहाँबाट बगलमा यहाँ टोकेर स्टेशन लगाए थे, यत्रो दुलो बनाए तुमने। सरी देखिए दोस्तों इतना दुलो बना दिया। भाई, मैंने और सोचा था मैंने कि इधर इतनी थोड़े सा दुलो बना के यहाँ से के हुँदैन के खाऊंगा, यताबाट पर खानु न इतना बड़ा दूल्हा बना दिया। मुझे भागूंगा नहीं यार। किरा होला है दोस्तों ये कह रहे कि आम में कीड़ा होगा, तो मुझे ये बोकरा निकाल के देखना पड़ेगा। अगर कीड़ा हुआ तो वो कीड़ा बेचारा मारे जाएगा मेरे मुंह में आके। तो मैं किसी का कत्ल नहीं करना चाहता। मेरा अनमर दिखा सकते वो हमारा कैमरामैन अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए आम की वीडियो खींच रहे हैं। आम है, आम नहीं है, आम बहुत आम है, पका हुआ है, अमला अमला भी है। कोई लोग को अमीला आम मन पड़ता है। अमीला मतलब सावर, हिंदी में क्या कहता है पर मालूम नहीं। तीखा है, तीखा है हिंदी में जो भी हो। हम सॉरी हिंदी में नहीं मालूम, पर सावर है। अरे अमीलो अमीलो कहते हैं हम लोग। अमीलो है, किसी को अमीलो पसंद है, किसी को गुलिया पसंद है। खट्टा भन्छ हैन? हाँ कुछ खट्टा सट्टा सा। मुझे गुलियो पसंद है, मीठा सा। पर ये गुलियो अमीला है। मिक्स दोनों मिक्स है, इसीलिए मैं मुंह थोड़ा बिगाड़ के थोड़ा मुंह मीठा करके खा रहा हूँ। चक्कु छैन? अरे किसका कत्ल करना है रे भाई? चक्कू छैन खेती काटेर वो क्या चक्कू से मारो। सरी बेचारा आम को क्यों चक्कू से मारना? मेरा दांत ही काट लो। देखिए भाई कितना रस आ रहा है, बहुत ज्यादा रस आ रहा है, फिर भी हम खा रहे हैं। हमारा हाथ से रस तब तब हो रहा है, जितना भी तब तब हो, पर हम इसे खा के छोड़ेंगे। एकैचोटि खानु न त्यहाँ एकैचोटि सबै खानु पर्यो नि त, नखाइकन होइन के खान्छ त्यो त? बोक्रा भनेको बोक्रा। बेचारा कैमरामैन सिर्फ देख रही है, वो खा ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि मैं खा चुका हूँ, पर उनने खाई नहीं है, मुझे पता है। फिर भी कह रही थी मैं खा चुका हूँ, पर क्या करें अब। मैले खाएको देखने का उसका इरादा है, इसीलिए मैं खा रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है। ये हमारा मुकबैंग वाला वीडियो होगा, आम बैंग। हम आम खा रहे हैं इसलिए इसको आम बैंग कहेंगे। मीठा है, अम्ला अम्ला है। अमीलो भी है, मीठो भी है। मुख बिगड़ रहे है। हाँ यहाँ से मीठो रही जाओ। त्यहाँ त्यो उयो टुप्पोमा नखानु घाउ त्यो। तो देखिए दोस्तों हम इसको खा लिया, अब हम इसको फाल देंगे। यस्तै तान्नु यो के रे कि यति यहाँ बाई चाहिँ पाल्नु मिठो हुन्छ नि त। भित्रको हड्डी सबै हड्डी लागिरहेको म तान्थेँ नि। अबे यार ढोका खुल्दैन रे। गल जुत्ता पनि कहाँ अड्क्यो यार? हेर यो भित्रकोमा पो अड्किँदो रहेछ। तो दोस्तों आइए टॉयलेट पर। हम टॉयलेट में हाथ धोंगे, हम हाथ धोंगे। आप देखो हम कैसे हाथ धोते हैं, हम ऐसे हाथ धोते हैं। हाथ तो धोना ठीक है मलाई।
तो आम गुलिया था, आम मीठा था दोस्तों। अगर आपके ठाव में भी जगह पर भी आम मिलता है तो हमें भेज दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। हम आम खा खा के मोटाएंगे। हम अब बत्ती बंद करके आते हैं। तो अभी दोस्तों हम घर से स्टूडियो से निकल गए, हम घर जा रहे हैं। एंड अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंट खबर मैंने सुनी है कि लॉस एंजल्स में एक यूएफओ दिखी गई है। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी लेना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। धन्यवाद। अभी लॉस एंजल्स में मैंने एक वीडियो देखा था कि वहाँ पे यूएफओ दिखी गई है। और वो यूएफओ कहते हैं कि वो यूएफओ रियल एलियन की होने की संभावना ज़्यादा हो गई है दोस्तों। अगर आप लोगों को एलियन में इंटरेस्ट है तो आपके धारणा मुझे शेयर करें। धारणा था सर, आपकी ओपिनियन मुझे शेयर करें। तो अभी मैंने नोटिस किया कि मेरे ये हिंदी दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हिंदी अच्छा होता जा रहा है। उतनी फ्लुएंट नहीं है पर इट्स गेटिंग बेटर। इंग्लिश में बोलते ना, हिंदी ना आए जी। लो, हाँ, हम कभी हिंदी में बोलेंगे, कभी कभी इंग्लिश में बोलेंगे, कभी कभी नेपाली में बोलेंगे। ओके दोस्तों, आप थोड़ा कंसिडर करके यथावती मैनेज करके देख लीजिएगा। तो मैं कह रहा था, अभी मैं घर जा रहा हूँ, क्लास से निकल गया। अब घर जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, 15 मिनट जति। 15 मिनट के बाद हम घर पहुँच जाएंगे। घर पहुँचने से पहले हम गप करते जाएंगे, बात करते जाएंगे। ये कह रहा है कि आपको कभी स्लीपिंग पैरालाइज हुआ है? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे को हुआ है स्लीपिंग पैरालाइज। तो स्लीप पैरालाइज हुन्छ, त्यो चाहिँ ऐठन लागेको भन्छ। अब त्यो भूतको कुराहरू, भूतसुत मान्नेहरूले चाहिँ भन्छ त्यो माथि आत्मा आएर बसेको, भूत आएर बसेको भन्छ, त्यस्तै के भन्छ। तर साइन्टिफिक रिजन पनि अर्को खै के हुन्छ त्यो थाहा छैन मलाई। साइन्टिफिक रिजन चाहिँ थाहा छैन। अभी मैंने स्लीप पैरालाइज की एक साइंटिफिक रीज़न भी है, वो मुझे पता नहीं। और स्लीप पैरालाइज वो जो क्या धार्मिक है, वो लोग कहते हैं कि वो भूतसूत की कहानी है उसकी। स्लीप पैरालाइज, भूतसूत आती है, आत्मा आती है, इसलिए हमको स्लीप पैरालाइज होती है, ऐसे कहते हैं। पर इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, दूसरा साइंटिफिक रीज़न मैं भूल गया दोस्तों। पता नहीं साइंटिफिक रीज़न क्या था यार, मैं भूल गया। अगर आपको भी कभी स्लीप पैरालाइज होती है, हमारे नेपाली में ऐठन कहते हैं, अगर आपको भी ऐठन होती है तो कमेंट पे बता देना। ल बाबा, गुड नाइट। तर्साउँछ यहाँ, आज कस्तो तर्साउनु थालेछ हो। म त्यहाँ गल्लीमा क्या हेर, अलिक सेतो के हुन्छ त्यहाँ, हेर न। तो दोस्तों, मुझे मेरे स्टूडेंट को तर्साने में बहुत मज़ा आता है, मतलब प्रैंक करने में। कभी कभार मैं प्रैंक कर लेता हूँ उन लोगों के साथ, मज़ा आता है। अभी मैंने एक स्टूडेंट को बोल दिया कि उसके घर जाने के रास्ते पे भूत आएगा, सेता वाइट कलर के कुछ पहन के आएंगे। उसे मैंने डरा के पठा दिया, वो डर गई। हाँ, मुझे डराना बहुत पसंद है दोस्तों। एंड एक बात ये है कि मेरे स्टूडेंट भी मुझे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा असफल रहा है। वो लोग मुझे डरा नहीं सके अभी तक, और मुझे बहुत खुशी होती है। हमें ज़्यादातर ऐसे डरता नहीं दूसरे लोगों के जैसे, ऐसे मैं चिल्लाता नहीं, चीखता नहीं। जैसा भी हो, जो आई कैन कंट्रोल इट, आई कैन हैंडल इट, मैं हैंडल कर लेता हूँ। मैं वो चीखता कराता नहीं, मैं डराता वैसा डराता नहीं। और कोई कुत्ता मुझे काटने भी आए, अगर मुझे डर भी लगे तो मैं वो एक्सप्रेस नहीं करता। डर लगे तो भी मैं चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता हूँ। और कुत्ता अगर सही में मुझे काटने की कोशिश करता है तो मैं उसे लात मार देता हूँ। अगर कुत्ता मुझे काटने की सिर्फ नाटक कर रहा है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। पर डर तो लगता है भाई जी, हर किसी को डर लगता है, पर मैं एक्सप्रेस नहीं करता, मैं नहीं दिखाता। जैसे ऐसे मैं नहीं चिल्लाता। बहुत से लोग ऐसे जो डर जाते हैं वो एक्सप्रेस भी कर देता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से वो दिख जाता है कि ये डर गया। पर मेरे साथ वैसा नहीं होता। पर हाँ, एक बार हुआ है, वो भूकंप के टाइम पर, जब भूकंप आया था तो मैं बहुत डर गया था।
उस टाइम पे जब जब हमारे नेपाल पे 2072 पे भूकंप आया था ना, 2072 हमारा नेपाली ईयर 2072 में जब भूकंप आया था तो मैं मैं काफ़ी डर गया था। ये जब भूकंप आया था तो ये हाथ पैर ऐसे कैसे कैसे कामने लगे थे, ऐसे ऐसे कामने लगे थे। पर फिर भी अंदर से एक मुझे क्या भी था कि वो एक एक्सपीरियंस भी हो गया कि भूकंप ऐसा होता है, क्योंकि उससे पहले उतना मैग्नीट्यूड के भूकंप मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी, पर उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस कर ली। तो हाँ, एक गजब की एक्सपीरियंस हो गई। पर नेपाल में बहुत सारा लॉस हो गया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए। वो दुखद की बात है। पर अब एक अच्छी सबक भी मिली कि भूकंप है, ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ कभी भी आ सकती है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो एक सच्ची बात यह है कि ये भूकंप के बाद ना मैं अच्छे से सोया नहीं अभी तक, मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। शायद उसकी डर से भी होगी, क्योंकि क्योंकि ये भूकंप आने के बाद उसकी वेव है ना, वो वेव रात पे बहुत बार आया था। और वो वेव आने के वजह से भी मुझे रात में डर लगता है। मैं ये कभी कभी माइंड में ये होता है कि ये भूकंप फिर रात में ना आ जाए। फिर क्या कहूँ यार, ये बहाना भी हो सकता है। पर मैं रात में गेम भी खेलता हूँ, वीडियोस भी देखता हूँ, इसलिए भी मैं लेट सोता हूँ। कभी कभी लेट सोता हूँ, कभी कभी बहुत जल्दी सो जाता हूँ। मेरा टाइम टेबल उतना स्टेबल नहीं है। तो देखिए, ये हमारा रोड है और रोड के ठीक सामने ये लाश जलाने की जगह है। और ये लाश जलाने की जगह की साइड पे ही एक टेंपल है। देखिए, यहाँ हमारा व्यवस्थापन रोड के साइड पे ही लाश को जलाया जाता है। और लाश जलाने की साइड पे ही एक अच्छी सी टेंपल है। और उस टेंपल के साइड पे ही एक बैंक्वेट जैसा जगह है जहाँ पे भोज भतेर होता है, भोज होता है। तो ये हमारा नेपाल के कुछ कुछ जगहों पे देखने मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ हमारे नेपाल में बहुत सारा कुत्ता होता है। और रात के टाइम पर इतने ज़्यादा कुत्ता होगा कि पूछिए मत। जब आप 9 से और 10 बजे के बाद आप यहाँ पे चलेंगे तो आपको रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि कुत्ता लोग इतना भौंकता है कि आपकी ना क्या कहता है, पुंगी बजा देता है। मतलब कि बहुत डर लगता है। वो 8-9 होता है के हुन्छ 8-9 की झुन्डी में आ जाए। 8-9 की झुन्डी में मतलब के भन्छ, 8-9 लोग होते हैं। वो कुत्ते लोग 8-9 लोग होते हैं। 8-9 लोग भन्दै के भन्छ, 8-9 वटा होता है। हाँ, वो कुत्ता 8-9 वटा होता है, गैंग में आता है। और गैंग में आके वो भौंकता है, और इतना भौंकता है कि आपकी शरीर कांप उठेगा। और इतना भौंकता है। पर कोई सिर्फ नाटक करता है, वो सिर्फ भौंकता है, वो नहीं टोकता, सिर्फ भौंकता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं रात के 12 या 1 बजे कहीं से घर वापस लौट रहा था। तो बहुत दूरी से लौट रहा था, यानी कि मतलब 1 घंटा लगता था मेरे घर आने तक। तो मैं वहाँ से चल के आ रहा था। उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी, रात के टाइम पे गाड़ी था, मतलब व्हीकल कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं शॉर्टकट रास्ते से आ रहा था। और इधर नेपाल में बहुत सारे गली है, तो मैं उस रास्ते से आ रहा था। और जब आप नेपाल आओगे तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि गली में ज़्यादा कुत्ता होता है, सड़कों से ज़्यादा गली में ज़्यादा कुत्ता होता है। और मैं क्या करूं, मेरा नसीब ख़राब था कि मैं गली से आ गया। और मैंने इतने सारे कुत्तों की सामना करना पड़ा मुझे कि क्या बताएं। पहले मैं फर्स्ट गली पे जब मैं गया, वहाँ पे ना 8-9 कुत्ते थे। और वो सब मुझे देख रहे थे, घूर रहे थे। लकीली मेरे पास एक छतरी था, बड़ा सा छतरी। वो लोग मुझे घूर के वो भौंकने लगे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था।
और वो यहाँ बहुत नज़दीक आ गए थे वो लोग, छेव छेव में, है ना, बहुत नज़दीक आ रहे थे। हम लोग क्या करते हैं कि जब कुत्ते हमको भूखते हैं, जब जब हम कुत्ते हमको भूखते हैं, अगर हमको उनका नाम मालूम तो नहीं होता, उनका नाम मालूम तो नहीं होता, फिर भी हम गेस लगा लेते हैं। क्या कहते हैं? काले भाग भाग, खैरे भाग भाग, गोरे भाग भाग, रॉकी भाग भाग, हम ऐसे कहते हैं ताकि वो शायद उसका नाम मिल जाए गलती से और वो भाग जाए, है ना। उसका नाम तो हमको हमको मालूम नहीं होता, फिर भी हम उसका नाम बोल देते हैं, ए काले भाग, हट हट छट छट, ए काले हट, ए खैरे हट, ए गोरे हट, कॉल इट लाइक दैट। पर उसका नाम हमें एक्चुअली मालूम नहीं होता, तो क्या करें, कुत्ते का नाम लेना पड़ेगा वरना वो काट लेगा, है ना। तो अभी दोस्तों, अभी यहाँ पर क्या बारिश हो रही है, देखिए कैमरे में दिखता है या नहीं, पर यहाँ पर बारिश हो रही है, तो मुझे जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा वरना ये बारिश मुझे भीगा देगी। तो हम भीगना नहीं चाहते। भीगे ओठ तेरे, हमारे हमारे भीगे ओठ बहुत सुंदर दिखती है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम भिगा देते हैं। देखिए हमारा ओठ कितना सुंदर है, अगर आप चाहे तो हमारा ओठ को जूम करके देख सकते हैं। दस किडिंग। तो बारिश होने लगी है दोस्तों, देखिए सड़कों पे दिखता है या नहीं। तो यार अंधेरा है इसलिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और इधर बारिश चालू होनी शुरू हो गई है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से घर जाना पड़ेगा, इसलिए मेरा पैर जल्दी जल्दी चल रहा है। तो हम फटाफट घर जा रहे हैं। फटाफट घर जाने के बाद हमको क्या करना है? फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद हमको खाना खाना है। खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे? खाना खाने के बाद हम गेम खेलेंगे। दोस्तों ये गेम क्या चीज़ है भाई, ये गेम क्या चीज़ है, गेम क्या है? मैं बहुत हारता हूँ इस गेम में। मैंने बहुत हारता हूँ, मैं जीतता नहीं फिर भी मैं खेलता हूँ यार। बहुत गुस्सा आता है हारने के बाद, फिर भी मैं खेलता हूँ ये गेम बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्या कहते हैं, एडिक्टेड काइंड ऑफ है भाई, एडिक्शन हो जाती है। पर मुझे एडिक्शन तो नहीं हुई है, पर यू ना मेरे उस गेम के बारे में भी कुछ सोच रहा है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ उस गेम के बारे में। फ्यूचर में उस गेम से कुछ करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं उस गेम से लाइफ बनाऊँगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं सोचा, पर उस गेम के बारे में भी कुछ कंटेंट मैं बनाने की सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं गेम खेल रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरा फ्यूचर प्लान है उसमें, तो इसीलिए अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में, इसलिए मैं उस गेम को सीख रहा हूँ। तो सीखना पड़ता है भाई। अभी ना जनरेशन बहुत चेंज हो गई, डिजिटल हो गई जनरेशन, इसीलिए डिजिटल होना ज़रूरी है मुझे भी। तो हम बारिश में भीगने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं घर जा रहा हूँ, और मैं घर जाते वक्त अभी बारिश हो रही है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। तो मैं दूसरी बार आप लोगों के साथ मिलूँगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। सब खुश रहिए, शांत रहिए। तो अभी जाता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।